हो चुका आगाज रन का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टेंस। जी हाँ, पूरे टेंस को आज की क्लास में समाप्त करेंगे, जिससे हमेशा के लिए टेंस का टेंशन समाप्त हो जाएगा। तो चाहे आप जो भी हो, किसी भी जॉब में हो या किसी जॉब की तैयारी करते हो, या आप बच्चे हो या बूढ़े हो, ये क्लास आप सबके लिए जरूरी है। यदि आपको जीवन में कभी भी इंग्लिश सीखने का इच्छा किया हो, या आपसे आपके पेरेंट्स, रिलेटिव्स या फ्रेंड्स किसी ने भी कहा हो इंग्लिश सीखना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं इस क्लास के बाद इंग्लिश 100% आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मैं टेंस को प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जो यूट्यूब के इतिहास में पहला ऐसा क्लास होगा। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टेंस। टेंस को स्टार्ट करने से पहले दो सेंटेंस पे ध्यान दीजिए। एक है आई टीच यू और नेक्स्ट है आई टॉट यू। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, और दूसरा आई टॉट यू, मैंने तुम्हें पढ़ाया। एक बात बताइए, यहां भी आई है, यहां भी यू है। बस ये टीच और टॉट के कारण सेंटेंस का सेंस ही बदल गया है ना। ये क्या है, टीच और टॉट के कारण क्या हो गया, सेंटेंस का सेंस ही बदल गया। तो जरा इसको देखना पड़ेगा, यार ये टीच क्या है। तो टीच को देखे तो यार ये टीच तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। क्या पता चला, ये टीच तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, यही पता चला ना। और जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो क्या करता है, हमें प्रेजेंट का एहसास कराता है। और दूसरा आई टॉट यू, ये टॉट जो है क्या है, V2 है, और V2 हमें पास्ट का एहसास कराता है, यही ना। जो V1 प्रेजेंट का एहसास कराता है और V2 पास्ट का एहसास कराता है। मतलब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, ये प्रेजेंट का आदत को बता रहा है, बट यहां मैंने तुम्हें पढ़ाया, आई टॉट यू, ये बीते हुए बात को दिखा रहा है। मतलब ये समझ में आया यार, ये टेंस जो होता है, काल जो होता है, टेंस मतलब काल, यही ना। तो टेंस जो होता है वो, उसमें मेन रोल अगर देखा जाए तो वर्ब करता है। ये तो वर्ब के फॉर्म ही है, जिसके माध्यम से हमें इस वर्क के टाइम का पता चला। क्या इस काम के समय का पता चला, यार कौन सा काम, ये काम जो है किस समय में हुआ। बट एक बात और यहां पे पता चलता है, यार टीच या टॉट, ये सब का मतलब तो पढ़ाना हुआ। क्या हुआ, पढ़ाना। और पढ़ाना एक एक्शन है, एक क्रिया है ना। ये क्या है, एक्शन है, क्रिया है। मतलब ये तो वर्ब है, ये तो क्या है, टीच और टॉट क्या है, वर्ब है ना। और वर्ब जो है, जिससे ही हमें टाइम का पता चला, है ना, जिससे हमें वर्ब के माध्यम से ही हमें टाइम का भी पता चला और एक्शन का भी पता चला। मेन रोल अगर पूरा देखा जाए, यहां पे मेन रोल अगर कोई कर रहा है तो वो पूरा का पूरा वर्क कर रहा है, यहां पे वर्ब कर रहा है। क्या कर रहा है, वर्ब कर रहा है पूरा काम। तो क्या करें, हम लोग टेंस स्टार्ट करें या पहले वर्ब को समझ ले। अगर वर्ब को समझ लिए तो टेंस आसान हो जाएगा, छोटू हो जाएगा, क्योंकि वर्ब के फॉर्म से ही टेंस का जन्म हुआ है। क्लियर। तो बस 2 मिनट लगेगा, हम लोग अभी समझ लेते हैं वर्ब को, फिर स्टार्ट करेंगे टेंस। क्योंकि टेंस हमको पढ़ना नहीं है, फॉर्मेलिटी पूरा नहीं करना है, सीखना है, वो भी आज और अभी। तो चलिए थोड़ा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब यानी एक्शन, यानी क्रिया। इसे हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, 5 पार्ट में। देखिए ना, V1, V2, V3, V4, V5। क्लियर ना। तो कितने पार्ट में वर्ब को बांटे, 5 पार्ट में। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, फिर टेंस समझना आसान हो जाएगा। चलिए, तो क्या देखे, V1 यानी V1 जो है हमें किसका एहसास कराता है, प्रेजेंट का एहसास कराता है। एंड V2 पास्ट का, एंड V3 परफेक्ट। और परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है,
पास्ट ही होता है। परफेक्ट का मतलब है क्या, पास्ट ही होता है। क्या कहता है, ये काम परफेक्ट हो गया मतलब हो गया, हो गया मतलब पास्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्या है, V4। V4 यानी कंटिन्यूअस, और कंटिन्यूअस यानी कंटिन्यू। कंटिन्यू या तो किसी का कंटिन्यूटी हम लोग देखे होंगे पास्ट में, या तो अभी देख रहे हैं, ये काम इसमें कंटिन्यू है। क्लियर ना। तो कंटिन्यू यानी या तो पास्ट या तो प्रेजेंट। क्या समझ में आया। ये V4 यानी V1 प्लस ING, V1 प्लस ING, इसे क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस। और कंटिन्यूअस या तो प्रेजेंट में कंटिन्यूअस होगा या तो पास्ट में कंटिन्यूअस होगा। क्या फ्यूचर का कंटिन्यूअस को पता कर सकते हैं, क्या होगा, अनुमान लगा सकते हैं, बट कॉन्फिडेंस के साथ या तो पास्ट में कंटिन्यूटी को बता सकते हैं, तो यार उस समय ये करता था, 2 दिन पहले तो देखे थे काम कर रहा था। वही प्रेजेंट में देखो ना, अभी तो कर रहा है ना। तो इसे क्या कहेंगे, या तो कंटिन्यूअस कब होगा, या तो पास्ट या प्रेजेंट। नेक्स्ट हम लोग बात करें V5 यानी V1 प्लस S या ES। V1 प्लस S या ES को हम लोग क्या कहते हैं, V5। और इसका यूज कहां करते हैं, प्रेजेंट में। याद रखिएगा, V5 का भी यूज कहां करते हैं, प्रेजेंट में, और V1 का भी यूज कहां करते हैं, प्रेजेंट में। किसका किसका, V1 और V5 का। V1 का यूज तब करेंगे जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो समझना है, सब्जेक्ट प्लूरल कैसे हो, इसको समझने के लिए आपको समझना होगा पर्सन। क्या समझना पड़ेगा, पर्सन यानी व्यक्ति। किसको समझना पड़ेगा, व्यक्ति को समझना पड़ेगा, पर्सन को समझना पड़ेगा। देखिए पर्सन को हम लोग कितने भाग में बांट के पढ़ते हैं, तो 3 भाग में। कितने भाग में, 3 भाग में। एक हो गया फर्स्ट पर्सन, एंड नेक्स्ट सेकंड पर्सन, एंड नेक्स्ट थर्ड पर्सन। क्लियर ना। फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाला, जैसे हम अभी बोल रहे हैं तो हम क्या हुए, फर्स्ट पर्सन। यहीं पे 1-2 और टीचर ले आते। क्लियर ना। जैसे हम बोलते राम, वो बोलते इट्स, वो बोलते वो बोलते मैंगो। मतलब क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है और फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होता है। क्या, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर भी होता है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल भी होता है। अगर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर हुआ तो I, और अगर फर्स्ट पर्सन प्लूरल हुआ तो V। क्या समझ में आया, पर्सन में फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को हम लोग समझ लिए। दूसरा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला, सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला। एंड नेक्स्ट थर्ड पर्सन यानी जिसके बारे में बात करते हैं। क्या समझ में आया, या जिसकी शिकायत करते हैं, वो किस में आएगा, थर्ड पर्सन में। आइए देखिए थोड़ा सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन यानी सुनने वाला। एक बात बताइए, सुनने वाले आप एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अभी क्लास में है तो हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो आप हो गए सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर। वहीं ऑफिस में हम बोलते और आप अकेले सुनते तो क्या होते, सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर। बट यहाँ पे सेकंड पर्सन सिंगुलर है तो भी यू, और सेकंड पर्सन प्लूरल है तो भी यू। क्लियर। तो सेकंड पर्सन सिंगुलर भी यू और प्लूरल भी यू। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं थर्ड पर्सन, यानी जिसके बारे में बात करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर भी हो सकता है, मतलब किसी एक के बारे में शिकायत कर सकते हैं, किसी एक के बारे में बात कर सकते हैं, है ना। और थर्ड पर्सन प्लूरल भी हो सकता है, यानी एक से ज्यादा के बारे में भी बात कर सकते हैं, एक से ज्यादा का भी शिकायत कर सकते हैं। क्लियर कंसेप्ट। चलिए अब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो कौन होगा, ही होगा, सी होगा, इट होगा, एनीवन नेम होगा। क्या होगा, एनीवन नेम, है ना, एनीवन नेम। नेक्स्ट भाई प्लूरल है तो दे होगा या मोर देन वन नेम होगा। अगर एक व्यक्ति की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करेंगे तो थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। वैसे ही भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सी भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इट भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, एंड दे थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। यहाँ पे एक बात और समझना है, यार ये सब तो मान लिए, पहले आप भी लोग बताइए, इस दुनिया में व्यक्ति का वैल्यू है या व्यक्ति के काम का वैल्यू है? काम का वैल्यू है ना। व्यक्ति तो वैसे बहुत सारे हैं बट काम के व्यक्ति बहुत कम है, तो व्यक्ति का वैल्यू नहीं,
काम का वैल्यू है। देखिए यहाँ पे जैसे आई जो है, आई तो है सिंगुलर, क्या आई तो है सिंगुलर, बट ये ना ऑलवेज प्लूरल जैसा काम करता है। क्या कैसे वर्क करता है? प्लूरल जैसा। आई एक ही वर्ब सिंगुलर लेता है जिसका नाम है वाज। आई एक ही वर्ब सिंगुलर लेता है जिसका नाम क्या है? वाज। क्लियर? बाकी सब वर्ब प्लूरल लेता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आ गया प्लूरल। अब प्लूरल जो है फर्स्ट पर्सन प्लूरल में कौन आया? वी आया। कौन आया? वी। अब इसको क्या करेंगे? ये तो है भी प्लूरल और यूज भी होगा प्लूरल, बट आई जो है सिंगुलर बट यूज होता है प्लूरल के रूप में। एक ही वर्ड सिंगुलर के रूप में यूज होता है, एक ही वर्ब सिंगुलर लेता है आई जिसका नाम है वाज, वो भी पास्ट में जाके। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो भी यू, थर्ड पर्सन प्लूरल है तो भी यू। वैसे आप लोग पर्सन समझना चाहते हैं ना तो पर्सन बाय निर्माण स्टडी लिखिए, पर्सन का कंप्लीट वीडियो दिया हुआ है, बहुत अच्छे से वहां पे समझाए हुए हैं। क्लियर ना? यहाँ पे मोटा मोटी समझा देते हैं जिससे टेंस जल्दी हो जाए, है ना, समझ में आ जाए, कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए ये जो है ना, ये इसका यूज हम लोग कहाँ करते हैं? प्लूरल के रूप में करते हैं। अब सिंगुलर है तो भी प्लूरल और प्लूरल है तो प्लूरल तो है ही। क्या तो क्या समझ में आया? जो देखो ये छोटू था तो पास्ट में जाके एक सिंगुलर वर्ब ले भी लिया, लेकिन ये इतना ऑडेशियस है, करे जिसको जो मर्जी कर लो, हम सिंगुलर नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, है ना। अब आ गए हम लोग नेक्स्ट, ही सी इट वन नेम। ये है सिंगुलर, वह भी लेगा सिंगुलर, एंड दे एंड मोर देन वन, ये क्या है? प्लूरल है और वह भी लेगा प्लूरल। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं कि यार देखो V1 जो होता है वो तो प्लूरल होता है, और प्लूरल होता है मतलब इसके लिए चाहिए सब्जेक्ट प्लूरल, मतलब I के साथ V1 का यूज कर सकते हैं, V के साथ V1 का यूज कर सकते हैं, U के साथ कर सकते हैं, U के साथ कर सकते हैं, दे के साथ करते हैं, और एक से ज्यादा नाम हो तब हम लोग V1 का यूज करेंगे। क्लियर कंसेप्ट? चलिए वहीं पे पास्ट में यानी V2 हो यानी पास्ट, वहां पे सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। क्या? यहां सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर ही नहीं है। अब आई के साथ लगाइए, वी के साथ लगाइए, यू के साथ लगाइए, ही सी इट वन नेम के साथ लगाइए, हजार नाम के साथ लगाइए, लगाते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है पास्ट वाले को यानी V2 को। क्लियर ना? मतलब V2 का यूज सबके साथ करेंगे। नेक्स्ट क्या है? V3 यानी परफेक्ट यानी पास्ट। अब इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं, लगाते रहिए। V3 को राम के साथ भी लगाइए, राम एंड श्याम के साथ भी लगाइए, ही के साथ भी लगाइए, दे के साथ भी लगाइए, सबके साथ V3 भी लगाएंगे क्योंकि नो सिंगुलर नो प्लूरल। नेक्स्ट क्या है? V4 यानी कंटिन्यूअस, और इसमें भी सिंगुलर प्लूरल का कोई चक्कर नहीं, मतलब हर एक सब्जेक्ट के साथ कोई भी सब्जेक्ट हो V4 लगा सकते हैं। बट आ गया V5, क्या आ गया? V5 है सो कहता है देखिए हम प्लूरल के साथ नहीं लगेंगे क्योंकि हम प्रेजेंट में हैं, और सिंगुलर के लिए अगर प्लूरल हो तो V1 के पास जाओ। कहाँ? V1 के पास जाओ। तो V5 का यूज कभी भी करेंगे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। क्लियर ना? जैसे ही के साथ करेंगे, सी के साथ करेंगे, इट के साथ करेंगे, वन नेम के साथ करेंगे। अगर राम का बात है तब करेंगे, राम के साथ श्याम जुड़ा कि भागा कहाँ गया? V1 के पास। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखिए एक सेंटेंस है आप लोग के लिए नीचे, टेस्ट मैच कल शुरू होगा। क्या है? टेस्ट मैच कल शुरू होगा। अब आपको बताना है, दो है यहाँ पे, एक टेस्ट मैच विल स्टार्ट टुमारो और एक है टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब आप ही बताइए किसको राइट करना चाहते हैं, किसको रॉन्ग करना चाहते हैं। तो ज्यादातर लोग को लगेगा क्या सर, क्या ये कोई पूछने वाली बात है? यहाँ देखिए गागे की है ना, यहाँ विल है, लगाइए, हो गया सही। यही ना? गलत बात। हम लोग जो टेंस पढ़ेंगे वो गागेगी या रहा रही चुका चुकी से नहीं होगा, वो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, प्रैक्टिकली तरीके से पढ़ेंगे, है ना। तो ये गागेगी वाला गलत हो गया, विल वाला। तो राइट कौन होगा? ये होगा टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। अब यहाँ पे तो समस्या, क्या सर ये तो गागेगी है, ये तो फ्यूचर का बात हो रहा है ना। आप बना दिए प्रेजेंट में,
तो देखिए यहाँ बात थोड़ा समझना, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाने का मेन रीजन ये है कि देखिए ये तो बात हो रहा है फ्यूचर का, ये तो टाइम है फ्यूचर का, बट इसे हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है रियल में टेंस दो ही होते हैं। कितने होते हैं? दो ही टेंस होते हैं, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट। फ्यूचर कोई टेंस नहीं होता है। इसलिए हम लोग जरा इसको टाइम और टेंस को जरा अच्छे से समझते हैं, फिर ये समझ में आएगा। क्लियर? देखिए तो हम लोग क्या बांटे, टाइम को कितने भाग में बांटे हैं? 3 भाग में, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम एंड फ्यूचर टाइम। तो टाइम कितने होते हैं? जिसे कहते हैं हम लोग, वैसे टेंस को हम लोग काल कहते हैं। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट तो वर्तमान काल, ये पास्ट तो भूतकाल, और ये फ्यूचर तो भविष्य काल। ये तो काल का ये बात हो गया, टाइम का बात हो गया। लेकिन एक्शन तो दो ही है, या तो हम किसी को करते देखे थे या तो अभी करता है देख रहे हैं। फ्यूचर का तो कोई भरोसा नहीं, इसीलिए एक्शन दो ही। तो टेंस कितना? 2। अब 2 क्या है? एक प्रेजेंट और एक पास्ट। बट बहुत सारे बुक में है 3 टेंस, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो देखिए जैसे हम लोग फ्यूचर का बात करते हैं, तो फ्यूचर के बाद में कुछ फिक्स हो जाता है, कुछ फिक्स नहीं होगा। जैसे देखिए कोई स्टूडेंट हो जो 10th भी टॉप किया हो, 12th भी टॉप किया हो, ग्रेजुएशन भी पढ़ रहा हो, और उसके बाद वो IAS की तैयारी करने का सोचे, है ना, जो मैं जाऊंगा दिल्ली IAS की तैयारी करूंगा, है ना, ऐसा सोचे। तो उसके जो गार्जियन होंगे, रिलेटिव होंगे, जो भी जान पहचान के होंगे, उनको 90% भरोसा होगा यार ये कर सकता है फ्यूचर में, मतलब अनुमान लगाएंगे। बट उसको भी फिक्स नहीं कर सकते हैं, बट फिर भी उसमें 90% चांस यार ये कर सकता है ना। बट वहीं पे कोई ऐसा लड़का हो जो 10th भी 2 बार में पास किया हो, 12th भी घींच घास के पास किया हो, पढ़ने में एवरेज जो इधर उधर ज्यादा ध्यान देता हो, और वो गए IAS का तैयारी करेंगे, तो उसको भी निगलेक्ट नहीं कर सकते। बट 50% यार शायद भरोसा तो नहीं है, लेकिन कौन पता कहीं कर सके, है ना। कि कोई भी स्टूडेंट अगर 2-3 साल पूरा दिल से लग जाए डेडिकेशन के साथ तो हो सकता है ना। तो उसके लिए देखिए यहाँ पे एक चीज समझना है, जो देखिए जो भी हम लोग प्लान बनाते हैं वो फ्यूचर का प्लान होता है। जो भी प्लान होता है वो या तो फ्यूचर का होता है या तो पास्ट का होता है। प्रेजेंट में कोई प्लान वगैरह नहीं होता। क्या? प्रेजेंट में कोई प्लान वगैरह नहीं होता है, या तो फ्यूचर का होगा या तो पास्ट का होगा, है ना। जैसे बोला कल से मैं 10 घंटा पढ़ूंगा, कहाँ का प्लान है? फ्यूचर का प्लान है। अगर पढ़े होते तो एग्जाम क्वालिफाई कर जाते, कहाँ का प्लान है? पास्ट का प्लान है। कल से 4 घंटा अंग्रेजी पढ़ेंगे, कहाँ का प्लान? फ्यूचर का प्लान। क्लास से निकलेंगे समोसा खाएंगे, कहाँ का प्लान? फ्यूचर का प्लान। अब ये फ्यूचर के प्लान में कुछ ऐसे होंगे जो फिक्स हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जो फिक्स नहीं होंगे। मतलब कुछ ऐसे जो फिक्स 90% चांस हो, जैसे वो लड़का का, टॉप वाला का 90% चांस है, पावर है, एबिलिटी है, कैपेसिटी है, कंपल्सन है, मजबूरी है। जो जब अभी तक टॉप किया है आगे नहीं टॉप करेगा तो लोग हंसेंगे। जिस समाज का है वो समाज में उतना वैल्यू नहीं रह जाएगा, है ना। और उसको कंपल्सन भी है, मजबूरी भी है क्वालिफाई करना, है ना। और उसके बाद वो पावर भी लगा रहा है, अभी एबिलिटी भी है, उस जब उतना एग्जाम क्वालिफाई किया था एबिलिटी भी है, कैपेसिटी भी है ना। तो ऐसा हो तो उसको हम लोग 90% फिक्स करते हैं, है ना। अब जब 90% फिक्स वाला बात हो तो उसे ही हम लोग बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में। बात समझ में आ गया होगा। जो देखिए फ्यूचर की बात को भी हम लोग सिंपल प्रेजेंट में बना सकते हैं। कब? जब उसमें पावर हो, एबिलिटी हो, कैपेसिटी हो, कंपल्सन हो, 90% फिक्स हो, तो उसे कहां बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। और नॉट फिक्स हो, है ना, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, है ना। जा रहे हैं IAS की तैयारी करने, हो गया तो ठीक है, तो कोई दुकान खोल के बैठ जाएंगे, है ना। 2-4 को ठेले खरीद के 2-4 को से चलवा लेंगे, कुछ भी कर लेंगे। इधर उधर में है, 2 घंटा पढ़ता है, 2 घंटा सोचता है, होगा कि नहीं होगा। इसे कहां रखेंगे? फ्यूचर में। बाद ही फ्यूचर का, और का होगा कहां? सिंपल फ्यूचर।
उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। जो फ्यूचर की बात को भी कब सिंपल प्रेजेंट में बनाते हैं और कौन सा फ्यूचर की बात को फ्यूचर में बनाएंगे, है ना। तो इसलिए हम लोग को क्या समझ में आया, टाइम तो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बट टेंस 2 ही होते हैं, या तो प्रेजेंट या तो पास्ट, है ना। वही फ्यूचर वाले टाइम में से थोड़ा बहुत जो होगा, तुम तो धोखेबाज हो उस टाइप का, तो उसको बनाएंगे हम लोग भी, फॉर्मेलिटी पूरा करेंगे लास्ट में। अब हम लोग बात करते हैं इंटेंस का, है ना। जैसे प्रेजेंट में लिए सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। तो 17 तरह का नाम जानने से कोई फायदा नहीं है ना। तो या तो सिंपल प्रेजेंट बोलिए या प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल लिए। नेक्स्ट वही हो जाएगा, इसी का 4 पार्ट में बटा हुआ है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसे प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, है ना, इम्परफेक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो क्या हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तीसरा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। चौथा हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो कितने हुए, 4 हुए। कितने हुए, 4। ये चारों किसका, प्रेजेंट का। प्रेजेंट का कितना, 4, ठीक है। अब बात करते हैं पास्ट को भी इसी टाइप से। पास्ट का भी सिंपल पास्ट, है ना, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। उसी तरह से तो पास्ट भी कितने हुए, 4 हुए। उसी तरह से फ्यूचर में सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी कितने हुए, 4 हुए। तो 4 4 4 टोटल कितने हो गए, 12 टेंस हुए। कितने हुए, 12, है ना, 12 टेंस हुए। सबको एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत आसानी से पढ़ेंगे, इजीली पढ़ेंगे। ये दिखने में 12 है बट है सब लॉलीपॉप। बस कंसेप्ट क्लियर हो जाए, डर खत्म हो जाए। टेंस कुछ भी नहीं है, और टेंस से रिलेटेड बहुत सारा चैप्टर, इंग्लिश आपको आसान लगने लगेगा। लिखना, बोलना, पढ़ना, समझना सब आसान। तो चलिए हेडिंग बनाते हैं। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट लिख के डैश दीजिए और जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट। इट शोज प्रेजेंट हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन एक्शन, यूनिवर्सल ट्रूथ एंड फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, है ना। सिंपल प्रेजेंट दिखाता है प्रेजेंट के हैबिट को, आदत को, है ना, डेली रूटीन को, जो रूटीन वाइज आप करते हैं, 4 बजे जगना, 6 बजे नाश्ता करना, होमवर्क बनाना, है ना, या जीके पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, मैथ पढ़ना, ये सब का जो रूटीन बनाते हैं वो सब क्या है, सिंपल पे। यूनिवर्सल ट्रूथ, सार्वभौमिक सत्य, सूरज पूरब में उगता है ना, पृथ्वी गोल है, ये सब क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। और नेक्स्ट क्या है, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन, फ्यूचर की जो बात जो फिक्स हो जाए। अभी समझाए हैं, याद रखिएगा, जो बात 90% फिक्स हो उसे कहेंगे फ्यूचर प्लान। फ्यूचर का ही बात, जो प्लान जो होता है वो फ्यूचर का होता है, और उस फ्यूचर का प्लान में 90% फिक्स हो तो कहां रखेंगे, सिंपल प्रेजेंट में। क्लियर ना। एक बात और यहां पे याद रखिएगा, पब्लिकली एक्शन, क्या, पब्लिकली एक्शन हो तो याद रखिएगा पब्लिकली एक्शन को हम लोग बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और जब पर्सनली एक्शन हो फ्यूचर के बाद उसे कहा क्या करेंगे, सिंपल फ्यूचर में बनाएंगे। जैसे प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, कहां बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में या सिंपल फ्यूचर में, बताइए। बात फ्यूचर का है, टाइम फ्यूचर का है, बट इसे टेंस कौन सा टेंस में बनाएंगे, तो डायरेक्ट आप लोग बोल देंगे, सब बोल देंगे फिक्स प्रेजेंट बना, क्योंकि बचपन से बनाने का आदत है, क्योंकि मास्टर साहब बताते थे तो चलो बाबू ऐसे ऐसे होता है, गागे की वाला फ्यूचर में होता है। जब मास्टरों साहब को, प्रधानमंत्री को भेजना होता है अमेरिका, लगा देते हैं सिंपल प्रेजेंट, है ना। तो समझ लीजिए, जो पब्लिकली एक्शन हो उसे कहां बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। जैसे अभी था क्वेश्चन, जो टेस्ट मैच कल शुरू होगा, तो इसे कहां बनाए, सिंपल प्रेजेंट में। वहीं पे रहता हम कल टेस्ट मैच खेलेंगे, तो कहां बनाते, सिंपल फ्यूचर में। यहीं पे रहेगा हम कल अमेरिका जाएंगे, तो कहां बनाएंगे, सिंपल फ्यूचर, क्योंकि हम है, प्रधानमंत्री नहीं, प्रधानमंत्री सिंपल प्रेजेंट, हम सिंपल फ्यूचर। टेस्ट मैच होगा, इंडिया का टेस्ट मैच है ना, तो कहां बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में। बट हम कल टेस्ट मैच खेलेंगे,
सिंपल फ्यूचर। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा सिंपल प्रेजेंट को। वैसे आप लोग जानते होंगे सिंपल प्रेजेंट का ता है, ती है, ते है, लगा हो तो सिंपल प्रेजेंट, बट वो वाला जाके गड़बड़ा जाता है। 10 से 20% ही काम कर पाता है वो रूल ताते ती वाला। तो हम लोग ताते ती पे फोकस नहीं करना है, हम लोग को मेन प्रैक्टिकली वे में समझना। देखो काम करने की आदत है ना, रूटीन है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, फिक्स फ्यूचर प्लान एक्शन है, तो बना दीजिए सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर के बारे में। सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, तो याद रखिएगा सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड कब होगा, जब सब्जेक्ट प्लुरल हो। प्लुरल के लिए हम लोग प्लस ले लेते हैं, प्लुरल के लिए क्या लेंगे प्लस, और सिंगुलर के लिए क्या लेंगे माइनस। याद रहेगा। चलिए तो जब सब्जेक्ट प्लुरल हो तो V1, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो V5। इसीलिए क्या स्ट्रक्चर बन के आया, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड। किसका स्ट्रक्चर है, सिंपल प्रेजेंट का। वैसे ये स्ट्रक्चर कौन सा है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव। क्या है, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। अब इसका जरा बनाइए नेगेटिव। क्या बनाना है, नेगेटिव। तो बताइए तो नेगेटिव क्या बना है, सब्जेक्ट लिख दे, उसके बाद क्या लिखे, बोलिए बोलिए, तो कहिएगा डू लगा दीजिए सर, डज लगा दीजिए, उसके बाद नॉट, फिर V1, फिर अदर वर्ड। ये बनाए हम लोग ना स्ट्रक्चर, है ना, ये बनाए स्ट्रक्चर नेगेटिव का। अब जैसे ही हम लिखे सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, आप लोग के बीच हंगामा हंगामा, क्या सर क्या कर दिए। वही पॉजिटिव है ना। मेरे पापा दिल्ली जाते हैं, यहां वही है मेरे पापा दिल्ली नहीं जाते हैं, बात तो वही है, खाली नहीं लग गया। अब नहीं लग गया तो आप दो गलती, एक नहीं लगा तो नहीं का तो नॉट लगा दीजिए, बात खत्म। रट्टा मारे हुए नॉट मतलब नहीं। डू कहां से आया सर जी, डज कहां से आया सर जी, आई V5 को कहां भगा दिए सर जी। लीजिए तीन क्वेश्चन आपके माइंड में, है ना। सर नॉट का नहीं का तो नॉट लगाइए दिए। हम पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते हैं, तो अब निगेटिव के लिए तो नॉट लगा ही दिए, तो डू डज कहां से ला दिए जो ऊपर में है ही नहीं, V5 को कहां भगा दिए जो ऊपर में था। समझना जरूरी है। देखिए क्या है, एक बात आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले हम डू डज कहां से लाए सो देखते हैं। देखिए ये जो V1 और V5 है, ये दोनों मेन वर्ब है। V1, V2, V3, V4, V5 ये सारा क्या है, मेन वर्ब है। और मेन वर्ब जो होता है ना, वो कभी निगेटिव काम नहीं करता। ये जो मेन हीरो जो होता है, मूवी वगैरह आप लोग देखते हैं तो मेन हीरो जो होता है जैसे दिलीप कुमार, वो सब निगेटिव रोल नहीं करते हैं, वो सब निगेटिव रोल नहीं करना चाहते थे। वो सब जब भी काम करते पॉजिटिव रोल में काम करते थे। लेकिन सपोर्टिंग एक्टर जो होता है, सपोर्टिंग एक्टर है ना, वो सब क्या होता है, निगेटिव भी रोल कर देगा, पॉजिटिव भी रोल कर देगा। जैसे अभी लीजिए अब ना गोविंदा जी, अब गोविंदा जी को कई वर्षों से मूवी नहीं मिल रहा। कल पहले देखते थे कितना मूवी करते थे, अब उनको मूवी नहीं मिल रहा है, और अभी उनको मिल जाए विलन का रोल तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पकड़ लेंगे, है ना। तो ये याद रखिएगा, जो मेन हीरो जो होता था, वो सब मेन हीरो जो होता है वो निगेटिव रोल नहीं करता है। कौन करता है, सपोर्टिंग एक्टर। जैसे आप लोग अमिताभ बच्चन को जानते होंगे। अमिताभ बच्चन जी स्टार्ट में उनका 12 मूवी फ्लॉप कर दिया, एक के बाद एक सारा मूवी फ्लॉप, कोई मूवी नहीं हो रहा था बढ़िया, सारा फ्लॉप कर रहा था। उसके बाद एक मूवी आया जंजीर। क्या आया, जंजीर। उसमें प्राण जो थे ना, प्राण मेन हीरो थे, और उनके सपोर्टिंग एक्टर कौन थे, अमिताभ बच्चन। प्राण के सपोर्टिंग एक्टर अमिताभ बच्चन। और उसके बाद उन्होंने काम किया और तब जाके मूवी हिट किया, है ना। तो याद रखिएगा सपोर्टिंग एक्टर को ना निगेटिव वगैरह भी कर लेता है, बट मेन जो होता है वो निगेटिव नहीं करता है। तो याद रखिएगा मेन वर्ड में कभी नॉट नहीं लगाते हैं, मेन वर्ड में कभी नॉट नहीं लगाते हैं। अगर नॉट लगाना है, उल्टा पुल्टा कुछ करना है, तो सपोर्टिंग एक्टर लाइए, है ना, हेल्पर लाइए, हेल्पिंग वर्ब लाइए। मेन वर्ब नॉट नहीं लेता,
तो क्या याद हुआ, जो मेन वर्ब के साथ कभी नॉट नहीं लगाएंगे, जब भी नॉट लगाएंगे या निगेटिव काम करेगा, इधर उधर का काम करेगा, तो हेल्पिंग वर्ब एक्जिली वर्ब करेगा। याद हुआ, बहुत अच्छा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जो चलिए मान लिए ये वाला बात, लेकिन अब V5 को कहां भगा दिए, तो एक बात और याद रखिएगा, इस दुनिया में दो वर्ब फॉर्म V2 एंड V5, दो वर्ब फॉर्म ऐसे हैं जो ऑलवेज यूज कहां होते हैं, पॉजिटिव में, जिनका यूज कहां करते हैं हम लोग, पॉजिटिव में, है ना। तो कौन कौन वर्ब फॉर्म, दो वर्ब फॉर्म V2 और V5, इसका यूज हमेशा पॉजिटिव में होता है। निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH निगेटिव, जैसे ही इधर उधर इसको भटकाइएगा ये भाग जाएगा पापा के पास, V1 के पास। किसके पास, V1 के पास। तो याद हुआ, जो V2 और V5 दो वर्ब फॉर्म ऐसे हैं जिनका यूज हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं। जैसे दूसरा इधर उधर का काम इसको कहेंगे, ये कहेगा हमसे नहीं होगा, पापा से बात कीजिए, है ना। तो ये दोनों भाग जाएगा पापा के पास। देख रहे हैं, पापा यानी V1 संभालेगा इधर उधर उल्टा पुल्टा वाला काम, है ना, और V2 और V5 सीधा साधा पॉजिटिव काम करेगा। उम्मीद है ये दोनों समझ में आ गया। चलिए दोनों का पहले एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तो देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है। फर्स्ट एग्जाम्पल, मैं उससे रोज मिलना चाहता हूं। सबसे पहले एक बात बताइए, आप पहले चाहता हूं या मिलता हूं, बताइए। चाहता हूं ना, जी हाँ, कौन चाहता है, मैं। तो क्या लिखेंगे, आई वांट टू मीट हिम डेली, है ना। अब उससे पता नहीं चल रहा है लड़का से मिल रहे हैं कि लड़की से मिल रहे हैं, कोई पता चल रहा है। और जब तक लड़की का बात स्पेशली ना किया जाए तब तक समझा जाता है अपने इंडिया में लड़का है ना। इसलिए क्या हुआ, आई वांट टू मीट हिम डेली। क्लियर ना। क्यों, यहां पे देखिए वांट्स इसलिए नहीं आया क्योंकि आई है, और आई जो है ऑलवेज प्लूरल का काम करता है, एक ही बार सिंगुलर का काम करता है पास्ट में। कब, पास्ट में जो वाज लेता है, इसलिए आई वांट टू मीट हिम डेली। नेक्स्ट, है ना, हम शाम में क्रिकेट नहीं खेलते, तो क्या बना है, वी डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। अब डू नॉट लगाए, डू नॉट लगाए, डू लगाने का वजह क्या है, ये प्लूरल है, और प्लूरल में एस नहीं लगता है। देखिए एक बात याद रखिए, वर्ब सिंगुलर वो होता है जिसमें लगा हो एस। क्या क्या, वर्ब सिंगुलर वो होता है जिसमें लगा हो एस। अगर वर्ब में एस लगा हुआ है तो वो सिंगुलर वर्ब है, या ईएस लगा हो। क्या याद हुआ, जो वर्ब सिंगुलर वो होता है जिसमें एस या ईएस लगा हो। अगर एस या ईएस लगा हुआ है दुनिया के किसी भी वर्ब में, तो वर्ब को पकड़ के कर लीजिए सिंगुलर। जैसे देखिए ना, इज एम आर में कौन सिंगुलर, इज, क्यों, एस लगा हुआ है। वाज वर्ड में कौन सिंगुलर, वाज, क्यों, क्योंकि एस लगा हुआ है। डू डज में कौन सिंगुलर, डज, क्यों, क्योंकि एस लगा हुआ है ना। ये गो गोज में कौन सिंगुलर, गोज सिंगुलर। अब ये नहीं जो गो को सिंगुलर कर दीजिएगा, ऐसा गलती से मिस्टेक नहीं कीजिएगा। गो क्या होता है, प्लूरल होता है, और गोज क्या होता है, सिंगुलर होता है। याद रहेगा, जो गो प्लूरल होता है और गोज सिंगुलर होता है। ये ना बहुत लोग क्या कहते हैं, जो छोटू है तो सिंगुलर और मोटू है तो प्लूरल। ना ना, ऐसा गलती से मिस्टेक नहीं करना। याद रखिएगा, गो प्लूरल होता है, गोज सिंगुलर होता है। क्यों, क्योंकि जिसमें लगा हो एस वही होगा सिंगुलर। अगर रीड रीड्स का बात हो तो रीड होगा प्लूरल, रीड्स होगा सिंगुलर। वांट वांट्स का बात हो तो वांट होगा प्लूरल, वांट्स होगा सिंगुलर। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही रहता तो हम वांट्स लगाते, यहाँ पे आई है तो वांट लगाए, है ना। यहाँ पे बॉय रहता तो वांट्स लगाते, बॉयज रहता तो वांट लगाते। समझ रहे हैं बात को। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, वह सवेरे जल्दी नहीं उठता, वह सवेरे जल्दी नहीं उठता। तो ही सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, क्या बोले थे, ही सी इट वन नेम सिंगुलर, सिंगुलर है इसीलिए डज आया। नॉट, आप इस डज नॉट को यहां भी डोंट कर सकते थे, क्लियर ना, यहां भी डजंट कर सकते हैं। गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब गेट अप मतलब होता है खुद से जगना, है ना। गेट अप मतलब खुद से जगना। यहां पे वेकअप रहता तो किसी और के द्वारा जगाना। जैसे देखिए, आप अलार्म लगाए 4 बजे का,
अलार्म बजा, आप खुद जग गए, खड़ा हो गए, चलो जाना है ऑफिस, तो वो हो गए गेटअप हो गए। और अगर आप 4 बजे का अलार्म लगा दिए, सो गए, बज रहा है अलार्म, बज रहा है, नहीं जगे, मम्मी आके जगा दी, वेकअप हो गया। या आप अलार्म लगा के मम्मी को दे दिए, मम्मी 4 बजे जब अलार्म बजेगा तो हमको जगा देना, गेटअप। समझ रहे हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पापा जयपुर नहीं जाते हैं, तुम्हारे पापा जयपुर नहीं जाते हैं। अब देखिए, अब तुम्हारे पापा, योर फादर, फादर्स नहीं, योर फादर, तुम्हारे पापा। अब आप लोग कहिएगा सर यहाँ पे तो आप डज लगा दिए, क्या लिखे? योर फादर डज नॉट गो टू जयपुर, योर फादर डज नॉट गो टू जयपुर। अब तुम्हारे पापा है सर, ये तुम वाला बात है, तो आप डज काहे लगाए? डू लगाना था। ऐसा क्वेश्चन आ रहा है माइंड में, नहीं आना चाहिए, है ना? और आ भी गया तो दोबारा नहीं आना चाहिए, क्योंकि पापा एक होते हैं कि ज्यादा होते हैं? पापा कै गो? एक पापा, तुम्हारे पापा, योर फादर डज नॉट गो टू दिल्ली, है ना? तो पापा एक होते हैं सिंगुलर। ये योर जो है ना, ये यू और योर में जमी आसमां का फर्क है, यू और योर में जमी आसमां का फर्क है। ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, है ना? बट वो जो होता है, यू जो होता है, वो प्रोनाउन है, तो उससे रिलेट नहीं कीजिएगा। तो योर फादर डज नॉट गो टू जयपुर। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हुआ। जो हम लोग कभी भी लगा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाते हैं, अगर चिपकाना भी होगा तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट को चिपकाएंगे, ये नहीं जो गॉन्ट कर दे। क्योंकि मेन हीरो जो होता है, मेन एक्टर, निगेटिव काम, गलत काम नहीं करता। निगेटिव काम करवाना है, गलत काम करवाना है, तो सपोर्टिंग एक्टर को लाना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब को लाना पड़ेगा, एक्सिलरी वर्ब को लाना पड़ेगा। क्लियर कंसेप्ट? चलिए अब बात करते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक, है ना? प्रश्नवाचक वाक्य जिसे कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो लास्ट में क्वेश्चन मार्क और V1 आएगा, V5 भाग गया, क्यों भागा सो बताए थे। जो V2 और V5 केवल पॉजिटिव में होता है, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH नेगेटिव वगैरह में नहीं होता है। चलिए, तो इसीलिए केवल आया V1। अब कहेंगे जो सर क्या बात करते हैं, अभी तक आप फुल स्टॉप लगा रहे थे, ये कहां से क्वेश्चन मार्क आ गया? तो याद रखिएगा, दुनिया के किसी भी सेंटेंस में जैसे ही आपका ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाए, सब्जेक्ट से आगे नौकड़वा आ जाए। सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का? मालिक होता है। पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी किसके पास होता है? पूरा सब्जेक्ट के पास होता है। अब सब्जेक्ट पीछे और छोटू सब नौकड़वा सब आगे, सब्जेक्ट पीछे नौकड़वा सब आगे। लोग जो भी देखेगा ना, वो सबके मन में क्वेश्चन मार्क आ जाए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। इसीलिए आते हैं क्वेश्चन मार्क। और इससे भी नहीं क्लियर हो रहा है तो याद रखिएगा, जैसे ही नाग बाबा पीछे दिखे, नौकड़वा भाग जाता है आगे। क्या क्या क्या? जैसे ही दिखे नाग बाबा, नौकड़वा आगे। मतलब नौकड़वा आगे है किसी सेंटेंस में, हेल्पिंग वर्ब आगे है किसी सेंटेंस में, तो समझ जाइए जो पीछे नाग बाबा होंगे। समझ रहे हैं बात? जो नौकड़वा आगे है तो पीछे नाग बाबा होंगे। देखिए, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पे टाइम इसलिए बढ़िया से देना पड़ रहा है क्योंकि सिंपल प्रेजेंट से ही रिलेटेड सारा आगे प्रोग्राम होगा। तो पैसेंस के साथ देखिए, हम आपसे क्या वादा किए हैं, जो आज की क्लास में मैं सिखा दूंगा तो सिखा दूंगा, बस आप एंड तक देखिए, गारंटी है सीख जाइएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या है? डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों आया? नौकड़वा आगे है मालिक से। ठीक है, तो याद रखिएगा। वैसे अगर आप इसको चाहें तो उठा के इस छोटू के साथ भी, नौकड़वा के साथ भी लगा सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं
जो मेन वर्ब जो होता है उसको निगेटिव से कोई लेना देना है नहीं। जब भी निगेटिव लगाना होगा, नॉट लगाना होगा, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाते हैं। तो जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ है तो ये काहे दूर रहेगा, वो चाहे तो चिपक के भी रह सकता है। इसको एक कहानी के थ्रू बताते हैं। जैसे देखिए, जब क्या बताए थे, 12 मूवी फ्लॉप हो गया था अमिताभ बच्चन का, कोई मूवी सक्सेस ही नहीं हो रहा था, तो उसके साथ अमिताभ बच्चन जी के साथ लड़कियां वगैरह काम करने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। जाओ के साथ घुन्नू फिसाएगा, नहीं जाएंगे, नहीं, कोई लड़की, कोई हीरोइन नहीं आती थी उनके साथ काम करने, बेचारा नल्ला बैठ गया था। तभी मूवी आया था कौन सा बोले, जंजीर। जंजीर मूवी में जया बहादुरी ने उनका साथ दिया, कोई नहीं आ रही थी तो कौन साथ दिया, जया बहादुरी। अब दोनों मिलके पूरा दिल से शिद्दत के साथ काम किए। और जब काम करते कभी क्या होता है ना, आप लोग भी अगर 1-2-4 दिन लगातार खूब दिल लगा के पढ़ लिए तो लगता है कि अगर अब एग्जाम होगा ना तो अव्वल आ जाएंगे, एग्जाम क्वालिफाई कर जाएगा, ऐसा होता है। आप खुद 4-5 दिन लगातार बढ़िया से पढ़ के देखिए, आपको लगेगा कि कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा हम बना देंगे। ऐसा ही जब अमिताभ बच्चन और जया बहादुरी दोनों मिलकर काम कर रहे थे जंजीर मूवी पे, तो उन लोगों को थोड़ा सा लग रहा था यार इसमें बहुत मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है ये मूवी हिट कर जाए। तो फिर काम करते करते प्लान बनाए, जैसे आप लोग भी प्लान बनाते, जैसे पढ़ रहे हैं इस बार अगर नौकरी होगा तो वो वाला गाड़ी लेंगे, ऐसे करेंगे, वहां घूमने जाएंगे, प्लान बनाते हैं ना अंदर में, वैसे ही वो लोग भी प्लान बनाए थे अंदर ही अंदर। तो यार अगर ये मूवी हिट कर गया ना तो हम लोग विदेश घूमने चलेंगे। क्या, विदेश घूमने चलेंगे। यार क्या हुआ, वो मूवी हिट नहीं सुपर हिट कर गया। कौन मूवी, जंजीर। तब वो लोग क्या है ना बाहर घूमने जाने लगे, विदेश जाने लगे। तो उनके मम्मी पापा रोक दिए, नहीं, जब जाना ही है तो दोनों चिपक जाओ, गठबंधन में बंध जाओ। जब जाना है तो गठबंधन करके जाओ। तो कहा कि जो कह रहे हैं कर लेंगे, क्योंकि वो भी बेचारा का कोई मूवी हिट नहीं कर रहा था, ये भी उतना सक्सेस नहीं थी। दोनों मिलके काम किया, मूवी हिट किया, तो दोनों को भी लगा कि यार कर ही लेना चाहिए गठबंधन। तो देखिए क्या हुआ, गठबंधन, दोनों चिपक गए, एक हो गए। उसके बाद विदेश जाओ, परदेश जाओ, जहां जाना है जाते रहो। लेकिन हो तो हेल्पिंग ही ना। अब हेल्पिंग हो तो नाग बाबा तो आएंगे। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देखे, चलिए देखिए क्या है, क्या प्रधानमंत्री कल अमेरिका जाएंगे, अब गागेगी, लेकिन है प्रधानमंत्री तो कहां बनाएंगे, सिंपल प्रेजेंट में, और है सेंटेंस क्या, इंट्रोगेटिव। तो देखिए, डज द प्राइम मिनिस्टर गो टू अमेरिका टुमारो। एक बात याद रखिएगा, जो भी नेम ऑफ पोस्ट हो ना, अगर वो नेम ऑफ पोस्ट सब्जेक्ट का काम करे तो क्या करेंगे हम लोग, द लगाते हैं। क्या, जो भी कोई भी नेम ऑफ पोस्ट अगर सब्जेक्ट का काम करे तो उसमें द लगाएंगे, अगर वही नेम ऑफ पोस्ट ऑब्जेक्ट का काम करे तो ए या एन लगाएंगे। क्लियर कंसेप्ट। चलिए आगे नेक्स्ट का, वहीं पे यहाँ इसका नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो क्या बनाते, क्या प्रधानमंत्री कल अमेरिका नहीं जाएंगे, तो क्या बनाते, डजंट द प्राइम मिनिस्टर गो टू अमेरिका टुमारो। अगर और अच्छे से बनाना चाहते हैं, जो नहीं डजंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं डज द प्राइम मिनिस्टर नॉट गो टू अमेरिका टुमारो। कुछ भी कीजिए सब सही है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, क्या तुम शाम में क्रिकेट नहीं खेलते हो, तो क्या बनाए, डोंट यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। यहीं पे रहता, क्या तुम शाम में क्रिकेट खेलते हो, तो क्या बनाते, डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। उम्मीद है इतना कॉन्सेप्ट क्लियर। जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे पढ़ते हैं WH क्वेश्चन। तो ये है WH वर्ड, जहां व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ है ना, मोस्टली इसका यूज करते हैं। जिसमें जैसा ये होता है, तुम्हारे पापा क्यों दिल्ली जाते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो, तो ये सब वर्ड क्या है ना, ये सब सेंटेंस क्या है, WH वर्ड के अंतर्गत आता है। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, उसके बाद डू, डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड। इतना चीज समझ में आ गया। व्हाट मतलब होता है क्या, वेयर मतलब कहां, व्हेन मतलब कब, व्हाई मतलब क्यों, हाउ मतलब
कैसे, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। एक बात याद रखिएगा, जब भी WH वर्ड का यूज इसमें किया जाए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाए, तो उस WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब होता है। वैसे WH वर्ड का यूज बहुत तरह से करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कंजंक्शन के रूप में, जैसे एडजेक्टिव के रूप में, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। चलिए, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड। यहां भी आएंगे नाग बाबा। क्या? यहां भी नाग बाबा आएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट जी यहां है और उससे पहले है नौकरवा यानी छोटू यानी हेल्पिंग वर्ब। और जब भी हेल्पिंग वर्ब है सब्जेक्ट से पहले, मतलब पीछे। हाँ, आइए नेक्स्ट क्या है? WH निगेटिव। WH निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डोंट या डजंट। और डोंट या डजंट कैसे होते हैं बहुत अच्छे से समझा चुके हैं। जो चीज समझाए हैं उसको दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि एक ही बार में इतना दिल से समझा देता हूं कि आप लोग के दिमाग से नहीं निकलेगा। चलिए, तो उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V1, फिर अदर वर्ड, लास्ट में नाग बाबा क्वेश्चन मार्क। क्यों? क्योंकि इससे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? इसका एग्जांपल देखिए फर्स्ट एग्जांपल क्या है? वह इंग्लिश कहां पढ़ता है। वह इंग्लिश कहां पढ़ता है, तो सीधे माइंड में आएगा कहां का स्पेलिंग क्या होता है? वेयर। और उसके बाद डू लगाए कि डज लगाए, तो डू या डज लगाएंगे अगला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगला सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मतलब ये सब्जेक्ट किसका बात हो रही है? वह का बात है। और वह का क्या होता है? स्पेलिंग ही होता है। और ही क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो सिंगुलर के साथ हम लोग लगाएंगे डज। अगर यहां पे रहता तुम इंग्लिश कहां पढ़ते हो, तो क्या लिखते? वेयर डू यू रीड इंग्लिश। क्लियर? और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वैसे ही आ गया दूसरा एग्जाम्पल, आप उसे कैसे जानते हैं? आप उसे कैसे जानते हैं? तो हाउ। कैसे? हाउ डू यू नो हिम। आप उसे कैसे जानते हैं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, वह इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता है? वह इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ता है, तो क्या होगा? वाई डजंट ही है, तो डजंट होगा। रीड इंग्लिश। यहां पे रहता वह इंग्लिश क्यों पढ़ता है, तो वाई डज ही रीड इंग्लिश। तुम इंग्लिश क्यों पढ़ते हो, तो वाई डू यू रीड इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इन्हें उम्मीद है इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं टेंस के हार्ट का, है ना। द बेस्ट कंसेप्ट फॉर टेंस, ये टेंस का जान है ना। देखिए, इसको समझने के लिए वैसे मोटा मोटी समझा चुके थे, देख लीजिए फिर से। एक क्या होता है? वर्ब टू बी होता है। क्या होता है? वर्ब टू बी होता है, इसका मतलब होता है होना। एक होता है वर्ब टू डू, जिसका मतलब होता है करना। और एक होता है वर्ब टू हैव, जिसका मतलब होता है पास या रखना, है ना। वर्ब टू बी में को भी 5 फॉर्म में बांटा गया, V1, V2, V3, V4, V5। जैसे V1 में आता है, और V1 के बारे में जानते हैं ना, तो यार V1 का यूज प्रेजेंट में करते हैं और ये प्लूरल होता है। V2 का यूज पास्ट में करते हैं, सिंगुलर प्लूरल का चक्कर नहीं होता है। V3 का यूज भी कहां करते हैं? परफेक्ट यानी पास्ट में, और ये तो V4 का कंटिन्यूअस में। और V5 का यूज कहां करते हैं? प्रेजेंट में। क्लियर ना? वो भी कौन वाला? सिंगुलर। चलिए, तो इसमें आ गया V1 में आ गया M, R और B, है ना। यहाँ पे V2 में आ गया वाज वर, मतलब पास्ट का बात हो तो वाज वर लगाएंगे, है ना। V3 बिन, और V4 बीइंग, और V5 इज, है ना। आप जानते हैं ना V5 जो होता है प्रेजेंट में यूज करते हैं और सिंगुलर होता है। देखिए सब में S लगा है, S लगा है, S लगा है ना। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए, कुछ भी टफ नहीं होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है। आइए, डू V1 में डू होता है, V2 में डिड होता है, V3 में डन होता है, V4 में डूइंग हो जाता है, और V5 में डज हो जाता है ना। वैसे ही हैव में देखिए V1 है तो हैव होगा, V2 भी हैड, V3 भी हैड, है ना। V2 भी हैड, V3 भी हैड, V4 हैविंग, और V5 हैज। क्लियर कंसेप्ट? बट एक बात याद रखिएगा, ये दुनिया के सारे वर्ब फॉर्म में, सारे वर्ब फॉर्म में वर्ब टू बी ही एक ऐसा है जिसमें 8 सदस्य होते हैं। 8 सदस्य होते हैं। कितना? 8 फैमिली होते हैं, है ना। इस फैमिली के मेंबर कितने हैं? वर्ब टू बी फैमिली के मेंबर कितने हैं? 8 होते हैं। केवल वर्ब टू बी में देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। तो याद रहेगा, वर्ब टू बी में 8 फैमिली होते हैं।
क्लियर। चलिए अब थोड़ा सा और बात करेंगे। ये जो सारा का सारा हम लोग जो देखे, ये पूरा बॉक्स में ये सारा का सारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये सारा का सारा? क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन एक बात याद रखना होगा कि देखिए जितना भी हेल्पिंग वर्ब है, ये ऑक्सिलरी वर्ब, ये सब हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। क्या समझ में आया? जो हेल्पिंग, ये बॉक्स वाला सब हेल्पिंग वर्ब तो है, बट ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम कर सकता है। क्लियर। तो देखिए जैसे हम लोग एक स्ट्रक्चर लिखते हैं, एक स्ट्रक्चर देखिए ये वाला, यहां से यहां एक ये स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्या क्या? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस अदर वर्ड। क्लियर। मतलब ये जो है हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर सकता है, मेन वर्ब का भी काम कर सकता है, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कौन कौन? वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, ये जब भी दुनिया के किसी सेंटेंस में आएगा तो इससे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा। क्या? अभी तो आप बोले ये सारा हेल्पिंग और मेन वर्ब दोनों काम करेगा, लेकिन फिर भी ये V3 और V4 ये क्या करता है? जो हमेशा मेन वर्ब का काम करता है, कहता है हम हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेंगे, हम जब भी दुनिया में आएंगे, जब भी किसी सेंटेंस में आएंगे तो हमरे लिए नौकर चाहिए, हमरे लिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। आया बात समझ में जी? तो क्या हुआ? जो हेल्पिंग वर्ब होगा V3 और V4 से पहले। क्लियर। जैसे देखिए ना, हम एक सेंटेंस लिखे आई गॉन, बताइए सही है गलत है? गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि गॉन है, V3 है और V3 से पहले हेल्पिंग वर्ब चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। अब V3 है माने परफेक्ट का बात हो रहा है, और जब परफेक्ट का बात हो तो वहां पे एक बात याद रखिएगा, जब परफेक्ट का बात हो किसी सेंटेंस में तो उसके लिए हैज, हैव या हैड, ये तीनों में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो अब बताइए आप हैज लगा दें यहां पे तो कहिएगा ना, ना हैज कैसे लगाया जाएगा? ये आई है और आई तो हैज लेगा ही नहीं, आई तो सिंगुलर वर्ब लेता ही नहीं है, तो हैज कट गया। अब आ गया हैव, बोले हैव लगा दे तो हाँ हैव तो लग सकता है, क्योंकि हैड तो लगेगा नहीं, क्योंकि हैड तो पास्ट का बात होता, तो पास्ट का यहाँ कुछ बात नहीं हो रहा है, तो क्या लगाएंगे? हैव। तो यहाँ पे होना चाहिए था आई हैव गॉन, जो देखिए नीचे वाला सेंटेंस में है ना आई हैव गॉन, तो ये क्या होगा? राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग जरा बात करते हैं, जो देखो यार ये V3 और V4 तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब बनेगा नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब बनेगा तो बनेगा कौन? V1, V2 और V5। हेल्पिंग वर्ब कौन बनेगा? V1, V2 और V5। तो V1, V2 और V5, तभी तो यहां लिखे थे हैज, हैव, हैड, देख रहे हैं ना, हैव, हैड, हैज, यही ना। अब देखिए यहां पे नेक्स्ट सेंटेंस में क्या है? आई हैव अ पेन। क्या है? आई हैव अ पेन। क्या किए? इसको सही करेंगे या गलत करेंगे? आई हैव अ पेन। तो देखिए यहां पे हैव जो है ये तो एक तरह से V1 है और दूसरे तरह से मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? मेन वर्ब का काम कर रहा है। क्लियर। तो यहां पे तो इसे क्या कहेंगे? सेंटेंस सही करेंगे। लेकिन यहीं पे एक ऐसा सेंटेंस होता, आई हैव नॉट अ पेन, तो क्या करते? काट देते। क्यों? क्योंकि ये जो हैव है, ये हैव यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है और मेन वर्ब के साथ हम लोग नॉट नहीं लगाते हैं, है ना। बट यहाँ पे जो हैव था हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, इसीलिए इसमें नॉट भी लगा सकते थे, है ना। जैसे आई हैवंट गॉन, है ना, मैं नहीं गया, है ना, मैं नहीं गया। तो बात समझ में? मैं नहीं गया क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, इसलिए ये सेंटेंस क्या होगा?
गलत होगा। तो एक बात और यहां पे समझने वाली है, जो देखिए अगर सब्जेक्ट हो किसी भी सेंटेंस में और सब्जेक्ट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब हो, क्या हो, हेल्पिंग वर्ब हो, और उसके बाद नाउन या अदर वर्ड हो, क्या हो, नाउन या अदर वर्ड हो, तो वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा मेन वर्ब। वो हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाएगा, वो हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा मेन वर्ब, है ना। और ये होगा कौन कौन, तो ये होगा V1, V2 और V5, है ना। V3 और V4 नहीं होगा, क्योंकि V3 और V4 हमेशा मेन वर्ब के रूप में आता है, उसके लिए नौकर चाहिए, लेकिन ये जो है बेचारा बिना नौकरों के काम कर देता है। थोड़ा समझिए, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये जो V1, V2, V3, V1, V2 और V5 ये जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं, है ना। अगर इनके बाद कोई मेन वर्ब आ जाए तो ये हेल्पिंग वर्ब बन जाते हैं, अगर इनके बाद कोई नाउन या अदर वर्ड आ जाए तो ये मेन वर्ब बन जाते हैं। और एक बात और तो याद रखना ही रखना है, क्योंकि जो पहले भी बता चुके हैं, मेन वर्ब के साथ कभी नॉट नहीं लगाते हैं, क्योंकि जब ये मेन वर्ब का काम कर रहा है तो इसके साथ नॉट नहीं लगाएंगे। जैसे देखिए ना, यहां मेन वर्ब का काम कर रहा था, नॉट लगाए, गलत हो गया। समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एक कंसेप्ट और याद रखना है, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी एक कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है। कौन, वर्ब टू बी एक कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है। इसका यूज हम लोग पॉजिटिव और निगेटिव दोनों में कर सकते हैं, जिसका यूज हम लोग पॉजिटिव में भी कर सकते हैं, निगेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। क्योंकि पता है ना, जो कमजोर होता है, जो छोटू होता है, उसका दोनों काम करना, वो जो होता है ना, वो उसे दोनों काम करना पड़े। मान लीजिए कोई अफसर हो, बेचारा दुबला पतला हो, है ना, और उसका हेल्पर हो वो मोटू हो, पूरा बलवान, है ना। अब जब बॉस को प्यास भी लगेगा ना, तो कोशिश करेगा जो यार खुद से ही ले आए, पानी पी ले, नाश्ता लाना है खुद से ही ले आए, कर ले। बट अगर बॉस हो एकदम हेल्दी और हेल्पर हो छोटू, तो नहीं भी प्यास, ऐ पगला पानी लेके आओ। समझ रहे हैं बात। हाँ, तो ये बात है। तो यहाँ पे ये कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म है, तो ये जो है अपने साथ नॉट भी ले लेता है, मतलब निगेटिव भी काम कर लेता है। पानी नहीं लाना चाहिए तो खुद भी ले आता है। तो वही देखिए यहाँ क्या है, यू आर अ स्टूडेंट, ये भी सही, और एक यू आर नॉट अ स्टूडेंट, वो भी सही। क्यों, क्योंकि ये वर्ब टू बी का छोटू है, वर्ब टू बी का पार्ट है, और वर्ब टू बी जो होता है कमजोर प्रकार का वर्ब फॉर्म होता है। केवल वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के बारे में दो बात, ये 8 तरह के होते हैं और ये कमजोर प्रकार के होते हैं, मतलब ये 8 तरह के होते हैं और निगेटिव भी काम करते हैं, पॉजिटिव भी काम करते हैं। चलिए एक और कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिया हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा। आपको बताना है, माई मदर हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और दूसरा है माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। सब कहानी हो गया, अब हम आपसे पूछ रहे हैं सीता किसकी जोड़ी, बताइए। पहला है माई मदर हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, और दूसरा है माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। कितने लोग इसको सही किए, इसको ऊपर वाले को सही करने वाले कितने लोग, बताइए। हाँ, गलत बात, गलत बात। हम क्या बोले, जे हैज यहां पे मेन वर्ब का काम कर रहा है। माई मदर हैज नॉट अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। देखिए आगे कोई मेन वर्ब दिख रहा है क्या, नॉट मेन वर्ब है क्या, ए मेन वर्ब है क्या, ब्यूटीफुल मेन वर्ब है या अम्ब्रेला मेन वर्ब है, क्या है मेन वर्ब, नहीं है मेन वर्ब। और जब नहीं है मेन वर्ब तो वही हेल्पिंग वर्ब न बनेगा मेन वर्ब जी। हाँ, और जब वही मेन वर्ब बना तो मेन वर्ब निगेटिव बनेगा, नॉट लेगा, वो नहीं लेगा, गलत बात। इसको नॉट लगाने के लिए नोगड़वा चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, माई मदर डज नॉट हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। खुश है ना। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ये था सिंपल प्रेजेंट, यही पूरा टेंस का पापा है, तो घबराना नहीं है। अब हेडिंग बनाइए, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हेडिंग बनाइए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
है ना। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग फोटो के थ्रू पढ़ेंगे, जिससे क्या है ना हम लोग को पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्यों? क्योंकि क्या है ना सिंपल पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में डिफरेंट करना ही टफ हो जाता है यार, पता ही नहीं चल पाता यार ये सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट का है या प्रेजेंट परफेक्ट का है। इसलिए हम लोग इसको इतने अच्छे से पढ़ेंगे जो लाइफ में दोबारा फिर कोई प्रॉब्लम ही ना हो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो जैसे देखिए ये एक पुल है, पुल बन रहा है, क्या है? पुल बन रहा है, लोग सब काम कर रहे हैं। पुल बन रहा है, यहाँ पे लोग सब क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। काम करते करते काम करते करते शाम हो गया। क्या हो गया? शाम हो गया। और शाम हो गया फिर लोग क्या हो गए? सो गए। शाम हो गया, लोग सो गए। देख रहे हैं ना, सब लोग सो गए, सो गए सब लोग। अब सो गए तो कल होके ऐसा होगा जो सारे के सारे लोग फिर आगे के काम में लगेंगे, या फिर कोई है सो बहाना बना के कहेगा नहीं नहीं मेरे बीवी का तबीयत खराब है, नहीं काम करेंगे आज, है ना। अरे हमको मुन्ना को स्कूल छोड़ना है, नहीं काम करेंगे। हो सकता है ऐसा यार, कुछ लोग काम कर भी सकते हैं, कुछ लोग नहीं भी करेंगे, क्योंकि प्रोग्राम खत्म हो गया उसके बाद काम होगा कि नहीं होगा वो भरोसा नहीं है। बट एक बात याद रखिएगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इम्पैक्ट सस्टेंस ऑन प्रेजेंट, उनको उन काम का प्रभाव पड़ता है। यार काम आधा हो चुका है, नहीं जाएंगे तो काम खराब हो जाएगा, है ना। जाना जरूरी है, थोड़ा उंगली में चोट भी लग गया तो चला जाएगा, है ना। इंजरी भी है तो भी थोड़ा सा मेडिसिन लेके चला जाएगा। बट एक वैसा व्यक्ति जो इम्पैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट, कम पर से कोई प्रभाव ही नहीं है, बहाना नहीं जाएंगे क्या कर लेगा, है ना, है ना। कह देगा बीवी का तबीयत खराब है, बच्चे का तबीयत खराब है, बच्चे को स्कूल लेके जाना है, नहीं जाएंगे, है ना। तो ये क्या है ना, काम पर से प्रभाव उठ रहा है, बहाना बना रहा है। लेकिन एक बात होता है, वहीं पे आपका एग्जाम होता है, एक होता है क्लास आना। जैसे आप क्लास आते हैं तो रोज के रोज नहीं आते, थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, आज मूड नहीं है, नहीं जाएंगे, है ना। मतलब काम पे उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है। और वहीं पे एग्जाम देने जाना हो तो थोड़ा प्रॉब्लम भी है तो भी मेडिसिन लेके एग्जाम देने जाएंगे, बट क्लास में अरे छोड़ो। समझ में आया? नहीं तो इसे और अच्छे से समझते। मानिए जो आप निर्माण में क्लास करने आए हैं, बैठे हुए हैं, आप लगभग 15-20 दिन यानी 1 महीना से क्लास करते हैं निर्माण में, ठीक है। आपके बगल में एक नया लड़का आया, क्या? एक नया लड़का आया, बैठा, आपका मामला देखा, उसके बाद जैसे ही सीढ़ी से उतर रहे थे आपसे हाथ मिलाए, आपसे दोस्ती किया, कहा कि चलिए थोड़ा समोसा खाते हैं। आप भी क्या चलो चलो चलो, चले गए खाने, समोसा खाने। समोसा खा ही रहे थे कि 2 रसगुल्ला का ऑर्डर दे दिया, चलो चलो चलो, वो भी आ गया। रसगुल्ला खा ही रहे थे कि 2 कप चाय का ऑर्डर दे दिया, जो 2 कप चाय दीजिएगा मलाई मार के। खा पी के मस्त हो गए। जब खा पी के मस्त हुए तो वो बोलता है जो आप अपना नोट्स मटेरियल जरा दीजिएगा निर्माण वाला, हम जिरक्स करवा के कल आपको 12 बजे यही मंदिर के पास दे देंगे। कोई भी व्यक्ति बिना सोचे समझे दे दिया, वो भी बेचारा दे दिया। अब दे दिया, उस समय तो कुछ सोचा समझा नहीं। घर जब पहुंचता है खाली हाथ, उसको अपने आप पे गुस्सा आता है, यार कौन था, कहां का था, न नाम पता न काम पता, सारा 1 महीना का मेहनत किया हुआ लेके चला गया, बोला है 12 बजे आएंगे, चलो देखते हैं। उस रात नींद भी नहीं आया, कौन था, कौन था। कल होके 11:30 बजे ही आके मंदिर पे खड़े हैं, दोपहर, जून जुलाई का मौसम, गर्मी से परेशान, कौन था, चेहरा भी याद नहीं है। ध्यान तो रसगुल्ला पे, ध्यान कहां, रसगुल्ला पे था, नजा पता ही नहीं चल रहा है कौन था नहीं था। 11:15 बज गया, वो लड़का नहीं आया। 12 बज गया, लड़का नहीं आया, खड़े हैं इंतजार कर रहे हैं। 12:30 बजे लड़का आया, उसको देखे, पकड़े, अपना नोट्स छीन लिए, कहते तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। क्या? तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। मतलब टाइम लैप्सेस वर्ड आर यूज, टाइम लैप्सेस वर्ड आर यूज। तुमने मेरा आधा घंटा बर्बाद कर दिया। लिया और भागते आए निर्माण। अरे यार लेट कर हो गया, है ना। मतलब यहाँ इंपैक्ट विड्रॉ ऑन प्रेजेंट, प्रभाव उठ रहा है। अरे पगला, तुम जितना का खिलाया नहीं, उससे ज्यादा का टेंशन और पसीना पसीना कर दिया तुम।
तुमसे अब कोई लगाव नहीं है, इंपैक्ट कोई नहीं, इंपैक्ट विड्रॉ, इंपैक्ट छोड़ दिया, है ना। जहां पे टाइम का बात आ गया, टाइम लेप्सिस वर्ड, यस्टरडे, एगो, लास्ट, हाफ आवर, 10 मिनट, तुमने मेरा बर्बाद कर दिया। वहीं पे एक वैसा पर्सन जो प्रीसियस हो, जो आपके लिए खास हो, जिससे मिलने की इच्छा वर्षों से हो, जो एक मुलाकात जरूरी है सनम, वो फोन करे और कहे कल 12 बजे हम आपसे मिलना चाहते हैं। अब कल 11 बजे से ही, कल हुआ एकदम खुश, 11 बजे से ही सोट साट के पूरा तैयार है, खड़े हैं, आज मुलाकात होगा। 12 बज गया, नहीं आया। 12:15 बज गया, नहीं आया। 12:30 नहीं आया, पसीना से लोथ-पोथ है, नहीं आया। 1 बजे हिलते डुलते आता है और पूछता है आखिर में लेट हो गया क्या? आप कहते हैं ना ना ना, अरे हम भी अभी अभी ही आए हैं, उधर हम जल्दी जल्दी में आए, देखो ना पसीने पसीने हो गए हैं, हम ही अभी अभी आए हैं, है ना। मतलब यह टाइम लेप्सिस वर्ड है नॉट यूज, जो बीत गया वो बात गया, आपका मुलाकात हुआ यही मेरे लिए खास है। क्या क्या? जो बीत गया वो बात गया, आपका मुलाकात हो गया वही मेरे लिए खास है। मतलब टाइम लेप्सिस वर्ड आर नॉट यूज, है ना। इंपैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट, आप आए, बाहर आया, मतलब ये दोनों बात आप लोग समझ गए होंगे। टाइम लेप्सिस वर्ड आर यूज एंड टाइम लेप्सिस वर्ड आर नॉट यूज। एक बात याद रखिएगा, टाइम लेप्सिस वर्ड आर नॉट यूज, इट इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड टाइम लेप्सिस वर्ड आर यूज, इट इज कॉल्ड सिंपल पास्ट टेंस। क्या क्या? हाँ, टाइम लेप्सिस वर्ड का यूज होगा तो हम लोग सिंपल पास्ट में बनाएंगे, बट अगर टाइम लेप्सिस वर्ड का यूज नहीं होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। और प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3, एंड सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। क्लियर हुआ? नहीं? देखिए एक सेंटेंस देते हैं, मेरा भाई दिल्ली गया। क्या बोले? मेरा भाई दिल्ली गया। बताइए किस में बनाएंगे? प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे या सिंपल पास्ट में बनाएंगे? बोलिए ना। कुछ लोग कहेंगे सर या ई है तो बना दीजिए इसमें। तो एक और सेंटेंस देते हैं, मेरा भाई कल दिल्ली गया, इसमें भी या ई है ना। बताइए कौन किस में आएगा? समझ में आया? नहीं समझ में आया होगा। देखिए मेरा भाई कल दिल्ली गया, मतलब टाइम लेप्सिस वर्ड या टाइम लेप्सिस वर्ड का यूज हो रहा है तो वो हो जाएगा सिंपल पास्ट। और यहां पे बोल रहा है मेरा भाई दिल्ली गया, टाइम लेप्सिस वर्ड का यूज नहीं हो रहा है तो उसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में। मेरा भाई 1 सेकेंड पहले घर गया, सिंपल पास्ट। मेरा भाई घर गया, प्रेजेंट परफेक्ट। क्या समझ में आया? क्लियर हुआ? चलिए जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा और बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में एक लाइन देखते हैं। दिस शोज, यह दिखाता है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिखाता है दैट एन एक्शन और वर्क हैज फिनिश्ड इन द पास्ट बट इंपैक्ट सस्टेन्स ऑन प्रेजेंट। क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हमें काम को फिनिश्ड मतलब समाप्त हो गया को बताता है, बट उस काम का प्रभाव अभी भी है। मतलब काम तो समाप्त हो चुका है, बस उस काम का प्रभाव अभी भी है, वर्तमान पे है। इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर वर्तमान से प्रभाव छोड़ दिया तो उसे कहेंगे सिंपल पास्ट, है ना। चलिए तो जैसे देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट का, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। क्या? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। इसका निगेटिव क्या होता है? वैसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट
प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, है ना। बट हम लोग सिंपल वे में ऐसे लिखना ज्यादा अच्छा होता है। क्लियर, ये सही है और ये डबल सही है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज एंड हैवंट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। और इंट्रोगेटिव में क्या होता है, ये हेल्पिंग वर्ब जो होता है पॉजिटिव का, वो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग आगे कर देते हैं और उसके बाद आता है सब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड, है ना। और जब भी हेल्पिंग वर्ब आगे होता है सब्जेक्ट से, तो आपको तो पता है जो नाग बाबा आएंगे, क्या नाग बाबा आएंगे। तो देख लीजिए नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, हैज एंड हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड, है ना। यहां भी क्या है, हेल्पिंग वर्ब पहले है सब्जेक्ट से, इसीलिए आएंगे लास्ट में नाग बाबा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट क्या है, WH वर्ड, जैसे क्या है ना WH वर्ड, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, है ना। उसके बाद हैज, हैव, वैसे WH वर्ड में और सब कुछ आता है, विच आता है, हुम आता है ना। ये सब प्रोनाउन में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है, सब कुछ बढ़ाएंगे, पैसेंस। फिर सब्जेक्ट, फिर V3, फिर अदर वर्ड, है ना। देखिए सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ड आएगा क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट WH प्लस हैज एंड हैवंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। देखिए WH निगेटिव है ना, तुम्हारे पापा क्यों नहीं दिल्ली जाते हैं, तो इसी में आएगा, है ना, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, एक दो, है ना। वह गाना गा चुका है, वह गाना गा चुका है। तो देखिए वह गाना गा चुका मतलब पॉजिटिव का है, इसी में बनाएंगे। तो वह का क्या लिखेंगे, ही, है ना। उसके बाद ही के साथ हैज लगाए कि हैव लगाइएगा, बताइए, हैज लगाएंगे ना जी। तो ही के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे माइनस, ये प्लस, है ना, कि हैज सिंगुलर होगा। हैज क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि उसमें लगा है एस, समझाए हैं पीछे। नेक्स्ट तो क्या हैज संग, V3 है, संग और सॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, यही पे इसको रखते, वह गाना नहीं गा रहा है, तो क्या बनाते, ही हैजंट संग अ सॉन्ग। वह गाना क्यों गा रहा है, तो क्या बनाते, व्हाई हैज ही संग अ सॉन्ग। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, तुम पढ़ चुके हो, तुम पढ़ चुकी हो, क्या है, तुम पढ़ चुकी हो, तो क्या बनाए, यू हैव स्टडीड। यहीं पर तुम नहीं पढ़ चुकी हो, तो यू हैवंट स्टडीड, है ना। यहीं पे रहता क्या, तुम पढ़ चुकी हो, तो क्या बनाते, हैव यू स्टडीड, है ना। क्या तुम नहीं पढ़ चुकी हो, तो हैवंट यू स्टडीड। क्लियर कंसेप्ट। हाँ नेक्स्ट क्या है, मैंने खाना खा लिया, क्या, मैंने खाना खा लिया। तो आई, और आई के साथ है भी आएगा, क्योंकि एक ही एस वाला वर्ब आता है आई के साथ, जिसका नाम है वाज। याद है ना, तो एक ही एस वाला वर्ब आई लेता है जिसका नाम है वाज, नहीं तो ऑलवेज प्लूरल वर्ब। तो आई हैव, है ना, ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड। यहीं पे रहता, मैंने खाना नहीं खाया, तो क्या होता, आई हैवंट ईटन फूड, है ना। क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया रहता, तो क्या करते, हैव यू ईटन फूड, हैव यू ईटन फूड। उम्मीद है कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। एक कंसेप्ट और जानना जरूरी है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में, जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्योंकि हम लोग पढ़ेंगे सिंस और फोर। देखिए क्या है, अभी तक आप लोग बचपन से पढ़ते हैं सिंस और फोर का यूज केवल दो टेंस में, एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और दूसरा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। बट आज मैं पढ़ाने वाला हूं चार टेंस में। कहां, प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट में और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, वो भी बढ़िया से एक्सप्लेन करके। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं। तो चलिए सिंस एंड फोर हेडिंग बना लिए। यहाँ पे एक बात मन में आ रहा होगा आप लोगों को, जो सर क्या समस्या हो गया जो सिंस और फोर को पढ़ना पड़ा हमको प्रेजेंट परफेक्ट में। देखिए क्या है रीजन, जो कुछ ऐसे वर्ब हैं इस दुनिया में जिसमें आईएनजी लग ही नहीं सकते। जैसे मैं तुम्हें 10 दिनों से जानता आ रहा हूं, है ना, तो अब यहाँ पे आईएनजी लग ही नहीं रहा है नो में, नो का नोइंग होता ही नहीं। अगर नो का नोइंग करें तो गलत हो जाएगा। अब ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाले सेंटेंस को क्या बनाए ही नहीं, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट में बना के उसका सेंस क्लियर करते हैं। इसलिए हम लोग को पढ़ना पड़ा। कितने टेंस में सिंस और फोर का यूज करेंगे हम लोग,
4 टेंस में। एक कौन, प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, एक पास्ट परफेक्ट एंड नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। इसको समझते हैं बहुत आसानी से। जैसे देखिए, मान लेते हैं कोई प्रोग्राम आपका स्टार्ट हुआ, कोई प्रोग्राम है, सो 10 बजे स्टार्ट हुआ, क्या 10 बजे स्टार्ट हुआ और वो 1 बजे तक चलेगा। क्या क्या स्टार्ट हुआ 10 AM को और एंड होगा 1 PM को। क्या समझ में आया? जो कोई प्रोग्राम है सो 10 बजे स्टार्ट हुआ और 1 बजे समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे एक बात बताइए, जिस काम का स्टार्ट होना या प्रोग्राम का स्टार्ट होना 10 बजे, वो क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। 1 बजे समाप्त होना क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर ना। और ये जो 10 बजे से 1 बजे तक जो प्रोग्राम चला, देख ना, चल रहा है ना, चला, ये क्या है? पीरियड है। नहीं कहता 1 घंटा का पीरियड है, 4 घंटा का पीरियड है, 8 घंटे का पीरियड है ना। तो यहाँ पे 3 घंटे का पीरियड है ना। तो जैसे ये स्टार्ट होना पॉइंट ऑफ टाइम, क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर, समझ गए, है ना। स्टार्ट होना या समाप्त होना पॉइंट ऑफ टाइम। लेकिन ये जो 1 बजे 10 बजे से ये आप 1 बजे तक जो झेले, ये क्या है? ये है पीरियड ऑफ टाइम। बात समझ में आया? पॉइंट ऑफ टाइम किसे कहते हैं? पीरियड ऑफ टाइम किसे कहते हैं? ये यहाँ पे सबसे बड़ी बात याद रखना है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है ना, उसमें हम लोग सिंस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। और जो पीरियड ऑफ टाइम होता है उसमें क्या करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते होंगे, मूवी देखने गए और मूवी जिस समय गए देखने 11 बजे या 11:30 बजे शो शुरू होना क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। और 2:30 बजे समाप्त होना क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम। और बस वो जो 3 घंटा झेले वही तो पीरियड है। और जो पीरियड का बात हो उसमें फॉर लगाएंगे और जो पॉइंट का बात हो उसमें सिंस लगाएंगे। बात खत्म, कहाँ कुछ है ना। जैसे देखिए, सिंस लिख के डैश दीजिए और ये क्या है? सिंस प्लस ओ क्लॉक। ओ क्लॉक में क्या करेंगे? सिंस लगाएंगे। जैसे 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, यहाँ पे क्या लगाएंगे? ऐसा बात हो तो सिंस लगाएंगे। AM 4 AM 5 AM 6 AM, इसमें क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। PM का बात हो 6 PM 7 PM, क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। मॉर्निंग का बात हो, इवनिंग का बात हो, सिंस लगाएंगे। नाइट का बात हो, मिडनाइट का बात हो, सिंस लगाएंगे। सनसेट सनराइज का बात हो, सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ डेज का बात हो, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे का बात हो, सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ मंथ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, क्या? सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ ईयर 2019 2020, है ना, ये सब क्या है? 6 लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है? नेम ऑफ फेस्टिवल दिवाली होली छठ, ये सब में क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। नेम ऑफ सीजन ठंडे का मौसम गर्मी का मौसम समर विंटर, सब में क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। कोई घटना वटना का बात हो, नेम ऑफ इवेंट घटना का बात हो, सिंस लगाएंगे। चाइल्डहुड का बात हो, बचपन का बात हो, सिंस लगाएंगे। बर्थ का बात हो, सिंस लगाएंगे। मैरी का बात हो, सिंस लगाएंगे। etc, है ना। तो क्या समझ में आया? जो भी ये सब हो उसमें क्या लगाते हैं हम लोग? सिंस का यूज करते हैं, है ना। नेक्स्ट आ गया फॉर यानी पीरियड ऑफ टाइम, है ना। पीरियड ऑफ टाइम में याद रखिएगा न्यूमरल वर्ड। सबसे बड़ी बात जो सिंस फॉर के लिए है वहां न्यूमरल वर्ड। 1 घंटा 4 घंटा 3 घंटा 3 महीना 5 महीना 6 महीना 6 साल, ये सब वाला बात होगा, वहां पे फॉर का यूज करते हैं। जैसे न्यूमरल वर्ड 1 2 3 वाला वो न्यूमरल वर्ड होगा ही होगा, सीधा वो न्यूमरल वर्ड है तो फॉर लगेगा, नहीं तो नहीं लगे। जैसे देखिए ना, 1 सेकंड से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फॉर लगाइए। 5 मिनट से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फॉर लगाइए। 4 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फॉर लगाइए। 4 दिन से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, फॉर लगाइए। 10 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं, फॉर लगाइए। 10 साल से पटना में रह रहे हैं, फॉर लगाइए। मतलब ये सब जो भी बात होगा ना, है ना, टाइम 1 घंटा 1 मिनट 4 घंटा 4 मिनट, तो ये सब बात हो तो क्या लगाएंगे? फॉर लगाएंगे। जैसे एक बात थोड़ा माइंड बूस्ट कीजिए आप लोग, 4 दिन से तुम्हारा इंतजार करें, क्या? फॉर लगाएंगे। और 4 बजे से
सिंस लगाएंगे, है ना। मंडे को मंडे से हम तुम्हारा इंतजार करें तो क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। आज से 3 दिन पहले मंडे था, 3 दिन से तुम्हारा इंतजार है, क्या लगाएंगे, फोर लगाएंगे। क्लियर कंसेप्ट। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे देखिए ना, आई हैव नो यू फॉर लास्ट 10 दिन, पिछले 10 दिनों से मैं तुम्हें जान रहा हूं या जानता आ रहा हूं। तो क्या लगाएंगे, इसको क्या करेंगे, सही करेंगे, क्योंकि देखिए अब फोर लगा है, यहाँ नो है ना। बात तो है, हिंदी तो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, बट नो का नोइंग होता ही नहीं है। नो में आईएनजी लगाएंगे ना तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इस दुनिया में, इसलिए हम लोग क्या किए, नॉन, है ना। यहाँ पे नो नहीं होगा, नॉन होगा जी, नॉन यू फॉर 10 डेज। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, आई हैव बीन नोइंग यू फॉर 10 डेज। क्या करें, काट दीजिए, क्या करें, काट देंगे। नोइंग का है लगा है, नोइंग तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, है ना, तो इसीलिए क्या किए, काट दिए इसको। नेक्स्ट क्या है, आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस जनवरी। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस जनवरी, सही होगा। दूसरा क्या है, आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस जनवरी, ये भी सही है ना, दोनों सही। यहाँ पे दोनों सही, यहाँ पे केवल एक सही। इसके लिए एक सेंस अगर याद रखना चाहते तो रखिएगा, इंटरनल फीलिंग में आईएनजी नहीं लगता है, एक्सटर्नल फीलिंग में आईएनजी लगता है। एक्सटर्नल फीलिंग वाले को परफेक्ट में भी बना सकते हैं और कंटिन्यूअस में भी बना सकते हैं। कंटिन्यूअस में बनाइएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही बनाइएगा तो ज्यादा अच्छी बात है, डबल टिक। और नहीं बनाना चाहते, इसमें बनाना चाहते तो भी गलत नहीं होगा। उम्मीद है आज का क्लास आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। देखिए हम तो सोचे थे एक ही वीडियो में पूरा कर दे, बट वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को जितना लाइक कीजिएगा, जितना शेयर कीजिएगा, जितना सब्सक्राइबर बढ़ेगा उतना जल्दी आएगा टेंस का सेकंड पार्ट। तो सब आप पे डिपेंड है। सेकंड पार्ट आएगा टेंस का, उसमें पूरा टेंस को कंप्लीट कर देंगे, क्लियर कर देंगे, याद हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। तो इसको रिवीजन कीजिए, बहुत जल्द लेके आएंगे आप लोग के लिए टेंस का सेकंड पार्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।